उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और सलामती के साथ होंगे। आइए खुदा के जिंदा कलाम को सुने। खुदा के जिंदा कलाम से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका पहला बाब पहली आयत में लिखा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदा उनकी खास बरकत। आमीन। खुदा के कलाम में से आज हम ज़िंदगी पे बात करेंगे कि उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। ज़िंदगी पर बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखते हैं, मुख्तलिफ तरीके से जो है वो लिखते हैं, क्योंकि एक ज़िंदगी वो है जो हम यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन एक ज़िंदगी वो है जो हकीकी ज़िंदगी है, वो यीशु मसीह में ज़िंदगी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दुनिया की ज़िंदगी है ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है और इसमें लोग हलाक हो जाते हैं। कोई वजह हार्ट अटैक की, कोई बीमारी की वजह होती है, कोई भी वजह वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी भी देर हम यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते हैं, ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। लेकिन यीशु मसीह के पास हकीकी ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, अटर्नल लाइफ है, अबंडल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में उसकी 6ठी आयत में कहा, यीशु मसीह ने कहा, राहत और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता है। ये यीशु मसीह के पास ज़िंदगी है, राह सच्चाई का रास्ता है, जो उसने कलाम के ज़रिए से हमें दिखाया है और जिसने कहा कि राह और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर यूहन्ना इस बात की गवाही देता है कि ये ज़िंदगी जो है यीशु मसीह में है, उसके बेटे में है। और यूहन्ना के अगर पहले खात में हम देखें तो वहाँ पर भी यूहन्ना इस बात की गवाही हमें देता है और इस बात को बयान करता है, वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान करता है कि ये ज़िंदगी जो है वो किस में है, और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। अजीज़ों, ये हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह में है, उसके बेटे में है, जो यानी जो यीशु मसीह पर, उसके बेटे पर ईमान लाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए यूहन्ना की इंजील में उन्होंने क्या कहा, 10 बाब में, मुझे जान देने और लेने का भी इख्तियार है। ये ज़िंदगी का इख्तियार खुदा के पास है। जिस तरह मट्टी कुम्हार के हाथों में होती है तो वो जिस तरह से उसको चाहे वो बना सकता है, वो गिलास बनाए, वो प्याली, रकाबी, जिस तरह से जो चाहे वो बना सकता है। इसी तरह मेरी और ज़िंदगी का इख्तियार यीशु मसीह के पास है। उसने इंसान को अपनी सूरत पर यानी अपनी शबीह पर बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए ये सारी ज़िंदगी का इख्तियार यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में क्या कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, वो तुम मर भी जाओ तो मुझ में ज़िंदा रहोगे। ये दुनिया की ज़िंदगी अगर हम ख़त्म भी हो जाती है, बहुत डॉक्टर साहबान, बहुत सारे लोग इस पर लिखते हैं, हार्ट अटैक की वजह थी, बीमारी की वजह थी, या कोई भी वजह हो सकती है, तो बहुत सारे लोग इसमें लिखते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, अकल में जब इंसान की ज़िंदगी की हद जो खुदा ने मुकर्रर की है, जब वो पूरी होती है तो फिर वो कहता है, बनी आदम लौट आ। और हम हकीकी ज़िंदगी जब हम यहाँ से खुदावंद के पास जाते हैं तो हकीकी दरअसल ज़िंदगी फिर जो है वो शुरू होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमें खुदा के कलाम को, जो हमेशा की ज़िंदगी है, देता है, हमें ज़िंदगी की बातें बताता है, हमें ज़िंदगी का राह देता है, हमें उस पर चलने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने क्या कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो इसमें से इसको खाता है, पीता है, वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होता है। ज़िंदगी का यीशु पानी है, जो पी लेता है वो कभी प्यासा नहीं होता। जिस तरह यूहन्ना की इंजील में देखें तो यीशु बुखार के कुएं पर, वहाँ पर
बैठे हुए हैं। एक औरत जो थी वो पानी भरने के लिए आई, तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि मुझे पानी पिला। तो वो सामरी जो थी वो औरत थी। यूहन्ना की इंजील चौथे बाब की बात करना मैं चाह रहा हूँ। तो अब मैं आपको इसकी 11 आयत से पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 4:11 में लिखा है, औरत ने उससे कहा, "हे खुदाम, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवाशी ने उसमें से पिया?" यीशु ने जवाब में उससे कहा, "जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा। जो पानी मैं उसे दूंगा और वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा।" अजीजों, हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह का जो पानी जो जो पी लेता है, जो खाना खा लेता है, वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होता है। अजीजों, इसीलिए यूहन्ना की इंजील 3:16 में कहा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है, यानी वो फिर चलती फिरती हुई लाश है। इसलिए जितनी भी जिंदगी खुदा ने आपकी और मेरी मुकर्रर की है, हम इस जिंदगी में जितने याम खुदा ने रखे हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, हम मसीही ईमान में मजबूत रहें। अच्छी डाली की तरह, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में जिस तरह डाली अंगूर में कायम रहती है तो वो हरी भली रहती है, लेकिन अगर जुदा कर दी जाए तो फिर वो किसी भी काम की नहीं रहती। इसी तरह अगर हम यीशु मसीह में हम कायम रहते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी हमारे पास है। मरियम और मार्था को देखें, मरियम और मार्था दो बहनें थी। अब जो मरियम थी वो खुदा के कलाम को सुन रही थी और मार्था जिस्मानी खिदमत के कामों में मसरूफ थी। तो मरियम ने क्या कहा, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है। अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी की बातें यीशु मसीह में है, उसके बेटे यीशु के पास है। तो आप भी अगर खुदा यीशु मसीह से हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो अपने गुनाहों गलतियों से इतराफ़ करें, तौबा करें, रजूल आएँ, ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा कलाम के वसीला से बढ़कर